हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 न्यू सी एंड QB -3 न्यू सी आर located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? And if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 की power -9 coulomb is placed at this point, what should be the force experienced by the test charge? इसके ना दो बातें पूछी। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, एक 3 न्यू सी का चार्ज है और एक -3 न्यू सी का चार्ज है। दोनों जो हैं वो 20 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। तो करते हैं, पहला Q1 की बात करेंगे, 3 न्यू सी एंड Q2 कितना है मेरे पास, -3 न्यू सी। अब मेरे को इसके अंदर बात किसकी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास E = KQ/R²। यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्यों होता है, अगर आपके पास चार्ज जो नेगेटिव में है ना, तो उसको हम एज अ पॉजिटिव टर्म लेके चलेंगे। क्लियर है सबको? सबसे पहले हमने क्या किया, Q1 की वैल्यू लिखी, देन Q2 की वैल्यू लिखी एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड किया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, एक बार दोबारा चेक करें हम। यहाँ पे दोनों के बीच का गिवन है 20 सेंटीमीटर अपार्ट। 20 सेंटीमीटर है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब जब मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे देन कितना आ जाएगा, R = 0.2 मीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ज करते हैं। यहाँ पे एक A है, यहाँ पे B है, इन दोनों के बीच पॉइंट है O। A पे कितना है, +3 न्यू सी, बी पे कितना है, -3 न्यू सी। अब ए के करके ओ पे कितना आ रहा है, तो पहले E1 कैलकुलेट करेंगे। E1 क्या है, ए के करके ओ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, K × Q1/R² विद अ मैग्नीट्यूड। K की वैल्यू 9 × 10⁹9। यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 न्यू सी। न्यू क्या होता है, 10⁻⁻6 अपॉन रेडियस कितना है, रेडियस मेरे को पूरे का गिवन है, मींस फुल टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक A to B मेरे को गिवन है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर्स। अब मेरे को हाफ करना है, तो हाफ का जो केस होगा दैट इज AO = 0.2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.1। तो 0.1 इज माई R², तो 0.1 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं हम इसकी, 9 × 3 27 इंटू 10⁻⁻9 एंड मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय 0.01। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका 0.1 का स्क्वायर ओपन कर दिया। एंड इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे A पे बड़ा चार्ज है, O पे है, तो एक हमारा जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी AO। ठीक है, तो देन नेक्स्ट कैलकुलेशन करके मेरा जो एन आंसर जो आ रहा है दैट विल बी, अगर मैंने इसको भी एंड आंसर पे नहीं निकाल रहा, इसको मैं ऐसे ही एज इट इज लेके चल रहा हूँ, जो है अपना 927 × 10⁻³/0.01। अब यहाँ से मैंने डेसिमल रिमूव करा तो ऊपर आ जाएगा 100, मीन्स 10⁻²। तो 27 × 10⁻² मेरा आ गया E1 की वैल्यू। अब मैं सेम टू सेम E2 की बात करूँगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, अभी हमने कैलकुलेट किया कि A से B पे जो इफेक्ट आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि B से O पे जो इफेक्ट आ रहा है उसकी बात करेंगे। पहले A से O की बात करी, अब B से O की बात करी, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम, सब कुछ बिल्कुल सेम डिट्टो चल रहा है। E2 हो गया = KQ2/R² विद मैग्नीट्यूड। K की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास, ठीक है, 9 × 10⁹9। हमारे पास Q2 की वैल्यू कितनी गिवन है, Q2 है -3 न्यू सी। अब माइनस है विद मैग्नीट्यूड गिवन है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस का।
एंड रेडियस इज 0.01। बेसिकली 0.1 था, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो उसका तब आएगा 0.01। ये हमारा E2 की वैल्यू। देन कैलकुलेट करके जो मेरा आंसर आया दैट इज 27 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, सॉरी 5, 27 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 आ रहा है। यहाँ पे भी 5 था, मैं इसको चेक कर 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है पहले ए से ओ तक, फिर बी से ओ तक, मींस ए से ओ पे जो इफेक्ट हो रहा है और बी से ओ पे जो इफेक्ट हो रहा है उसका मैं कंबाइन लेके चलूँगा। ई मतलब E1 प्लस E2 लेके चलूँगा। तो पहले वाले का क्या आया था मेरे पास, E1 की वैल्यू दैट इज 27 इंटू 10 की पावर 5। अब E2 की वैल्यू भी क्या आ रही, 27 इंटू 10 की पावर 5। जब इनको कंबाइन करूँगा मीन्स 27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, तो इसका आ गया मेरे पास आंसर 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 5.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। अब 10 आगे इसकी SI कहते हैं। अपना SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। तो हमने फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमारा जो है जो बीच में जो पॉइंट O आ रहा है उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ड्यू टू बोथ चार्जेस एट A एंड B। अब हम सेकेंड पॉइंट करने लगे हैं इसका B पार्ट, जिसके अंदर उसने बात करी है कि अगर इस O पॉइंट पे 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम का एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिए तो उसमें फोर्स कितनी एक्सपीरियंस होएगी। हमें यहाँ पे बात क्या करनी है, फोर्स। तो हमने टॉर्क वाली डेरिवेशन से हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू A। तो चार्ज कितना प्लेस करा है इसने, आपका 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है 5.4 इंटू 10 की पावर 6। आगे तो 1.5 इंटू 5.4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.1 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 6, -9 प्लस 6 करके आगे 10 की पावर -3। अब ये फोर्स है तो ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन। तो एक बार हम सारे चेक करते हैं हम स्टार्टिंग से। क्वेश्चन में मेरा गिवन था कि आपका दो चार्जेस है, एक QA एंड QB 20 सेंटीमीटर अपार्ट वो पड़े हैं। तो 20 सेंटीमीटर अपार्ट था, सबसे पहले लिख दिया मैंने Q1 गिवन था, Q2 हो गया। दोनों का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर गिवन था तो मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मेरे को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था तो कैलकुलेट करना तो E इज इक्वल टू KQ/R²। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो मैं मोड लगा दूंगा इसके अंदर। उसके बाद मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया कि A का इफेक्ट O पे कितना आ रहा है। तो पहले पूरा डिस्टेंस मेरे पास गिवन था 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर्स। वहाँ से मैंने 0.1 मीटर्स कैलकुलेट किया जो सेंटर पे उसके लग रहा है O डिस्टेंस उसका। E1 कैलकुलेट करा, E1 कैलकुलेट करते ही मेरे पास आ गया 9 3 27 एंड 10 की पावर आ गई कैलकुलेट करके 3 अपॉन 0.01 था। 0.01 को डेसिमल डायट ऊपर 100 आ गया यहाँ पे। ये 3 है पावर, ये आ गई यहाँ पे पावर 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दो जीरोस हैं, 3 प्लस 2 आ गया यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ गई दैट इज 5। तो 27 इंटू 10 की पावर 5। सिमिलरली मैंने E2 का कैलकुलेट किया KQ/R²। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -6 एंड ये R2 की वैल्यू। ये दोनों को मेरे पास जो नेट कितना लग रहा है, दोनों का सम E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों का सम करा एंड उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पार्ट पे उसने कहा कि जो मेरा O पॉइंट है उसके ऊपर अगर चार्ज आ जाता है तो कितना है लगेगा। तो चार्ज को मैंने क्यों लिया,
इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी कैलकुलेट करी थी, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई की हेल्प से मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया। आई होप सबको क्लियर है। अगर किसी का भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करना।